आज आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। आज का क्लास है भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको बनाना है। उससे कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर क्या पूछ देता है। ठीक है, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से है, भाग के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो एक भाग में अंदर वाला भाज्य होता है, भाज्य, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेष या शेषफल, शेष या शेषफल। तो यहां से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, 1 नंबर या 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है, भाग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो उसके लिए आपको यहां पर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस कथी शेष या शेषफल, शेष या शेषफल। यहां से क्वेश्चन किस टाइप से देगा, जानते हैं क्वेश्चन कैसे देगा। इस भाग वाले प्रोसेस में गौर से देखो, 4 टर्म है, एक है आपका भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेष है। इस 4 टर्म में आपको काम ही करना है कि जब इस पर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको 3 टर्म उसमें दिया रहेगा, 3 टर्म आपको क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। हो सकता है कि भाज्य दे दिया हो, भाजक दे दिया हो, भागफल भी दे दिया हो, आप बोले कि शेष निकालो, शेष निकालने के लिए कहेगा, माने 3 को कोई भी इसमें से टर्म दिया रहेगा, चौथा आपको निकालना है। टोटल इसमें 4 टर्म है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको भाजक दे दे, भागफल दे दे और शेष दे दे और आपको भाज्य निकालना पड़ेगा, भाज्य क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे होता है आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा यदि भाजक 4 भागफल 8 तथा शेष 12 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आप लोग गौर से देखो, इसमें 3 पार्ट्स दिया हुआ है, भाजक दिया आपका, भागफल दिया है और शेष भी दिया हुआ है। हमसे पूछ दिया है भाज्य निकालिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, किस फॉर्मूला का अप्लाई करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें डालना है आपको और भाज्य आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सॉल्यूशन, भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में तो भाजक 4 है और भागफल देखो 8 है, और शेष कितना आपका 12। अगर बात करें तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 आप प्लस 12। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, ये क्या निकला, भाज्य निकल गया। क्या निकल गया, भाज्य। तो इस पर क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, माने इतना इजी है कि नॉर्मल सा जोड़ घटाव कीजिएगा आपका बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल से बात आपको याद रखना, इसमें 4 स्टेप है, 4 स्टेप में से 3 स्टेप कोई भी देगा अगर और उसमें चौथा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी 3 स्टेप दे सकता है आपको,
चौथा आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं हम। यदि भाज्य 18 भागफल 2 तथा शेषफल 6 हो तो भाजक ज्ञात करें। भाजक ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। आप लोग इसमें देखिए बढ़िया से, भाज्य आपको दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। हमसे मांगा क्या है? भाजक निकालिए। कोई भी 3 स्टेप इसमें देगा, आपको चौथा निकाल कर दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सेम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष का अप्लाई करेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेष या शेषफल। तो देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है। भाज्य आपका 18 है। भाज्य कितना आपका? 18 है। तो भाज्य का जगह 18 डाल देंगे। भाजक आपका निकालना है। देख लो भाजक क्या बोल दिया, निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, भाजक का भाजक लिख देना है। और भागफल आपको दिया हुआ है 2 दिया है, और शेषफल भी आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, एक काम करो, यहां पर जो प्लस में जो है इसको उठा करके इधर ले लो, बराबर के इधर। तो अगर प्लस में है और बराबर के इधर आता है तो ये कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर भाजक गुना 2। 18 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 12 बराबर भाजक गुना 2। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, निकालना क्या है? भाजक निकालना क्या है? और देखो भाजक के साथ कौन है? 2। गुना में है, ये कहाँ आ जाएगा? बट्टा में। कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 बट्टा 2 बराबर भाजक। ये कट जाएगा आपको 6 से। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भाजक बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। इस तरह भाग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें 4 टर्म दिया हुआ है। 4 टर्म में से आपको कोई भी 3 टर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा और चौथा आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डाल देता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके पहले वाले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, भाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था ना, और वहाँ से आपको एचसीएफ निकालने का सिखाए थे। आज ही क्लास में आपका जो है संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, यानी फार्मूला पर डिपेंड है। फार्मूला पर समझिए कि क्वेश्चन आश्रित है। जैसे मेरे पास फार्मूला है HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। आप इसको और में चाहें तो बोल सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मेरे पास ये फॉर्मूला HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, या आप इसको कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन भी देता है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में। ठीक है,
तो इस पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस फार्मूला पर बनने वाला है। इस पर बनने वाला है या आपको एक फार्मूला बताए हुए हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, या कि उस पर बनने वाला है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो इसमें देखो कितने पार्ट है। पहले एक HCF है, एक LCM है और एक आपका दो संख्याओं का गुणनफल। तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में HCF दे देगा, ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा और कहेगा LCM निकालिए। तो अगर दो को दिया रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहेगा LCM दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, अब पहली संख्या दिया रहेगा और कहेगा दूसरी संख्या निकालिए। तो इसी फॉर्मूला का क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर से सुनो ध्यान से, HCF देगा, LCM भी देगा और कह देगा फिर पहली संख्या भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में और कहेगा दूसरी संख्या निकालिए। बने कुल मिलाके अगर इस पर कोई क्वेश्चन अगर होता है तो इसमें से तीन पार्ट दिया रहेगा। अगर ऊपर वाला में है तो दो पार्ट दिया रहेगा, ठीक है। जैसे हम आपको क्वेश्चन लिख के बताते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। यदि दो संख्याओं का मसा 48 तथा उनका गुणनफल 144 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहता है, ठीक है, दो संख्याओं का मसा 48 दिया है, उनका गुणनफल 144 दिया हो, हमसे पूछ रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, तो LCM कैसे निकाल पाएंगे। तो सुनिए, सबको ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सॉल्यूशन मेरे पास देखो HCF दिया हुआ है, HCF 48 है। HCF कितना है, 48 है, और दो संख्याओं का गुणनफल भी हमको दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल ये हमको दिया हुआ है 144। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, देखो HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम जानते हैं HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। आप लोग गौर से देखिए, HCF 48 दिया हुआ है और LCM हमको निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल 144 है। तो आप लोग बताइए, जब LCM निकालना है और LCM के साथ 48 है तो ये गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में। तो LCM बराबर 144/48, ये कटने वाला है। 48 से आपका कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में पूरा कट जाएगा। 8 3 का 24 का 4 हाथ में 2 और 4 3 12 2 कितना 14। 48 से ही पूरा 3 बार में कट जाएगा। फाइनल हमारे पास LCM बराबर आ गया 3। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया होगा तो नॉर्मल समझिए कि इसी फॉर्मूला का यूज करके आप बनाइए। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो
दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 13 एवं 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर आपका बनेगा। HCF गुना LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसी को लिख सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में गौर से आप लोग देखिए क्या क्या पहले दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसा बोले तो 13 है। HCF आपका 13 है और लसा जो है इसमें 1989 है। 1900 कितना है? 89 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है। 100 कितना है? तो दूसरी संख्या क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन हम लोग जानते क्या है? हम जानते हैं क्या जानते हैं? HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उसी का अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी। सुनिए ध्यान से सब कोई। HCF आपका 13 दिया हुआ है। LCM 1989 दिया हुआ है। पहली संख्या 117 है। पहली संख्या आपका 100 कितना है? 17 है। तो दूसरी संख्या में क्या करना है? निकालना है। दूसरी संख्या हमको निकाल के दिखा देना है। सुनिए ध्यान से सब कोई। अब एक बात बताइए, जो संख्या हमको निकालना है उसके साथ अगर कोई भी नंबर तुमको दिखाई देना और मल्टीप्लाई में हो, गुना में हो, तो उसको बट्टा में भेज दीजिएगा। कोई भी नंबर आपको अगर दिखाई देता है तो उसको तुरंत आपको बट्टा में भेजना है। कैसे? फाइनल अगर हम बात करते हैं यहाँ से दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा आपका 13 गुना 1989 अब बट्टा में 117। देख लो यहाँ पर दूसरी संख्या के साथ 117 था, तुरंत इसको कहाँ भेज दिए? इसके बट्टा में भेज दिए। ठीक है। अब देखो यहाँ से कटने वाला है 13 नवा 117। 13 नवा कितना? 117। ये भी कट जाएगा आपका 9 से। देखिए कटाते हैं इसको। 9 दूनी 18। 9 दूनी कितना हो गया? ये 18। इसमें से कितना बचा? एक बच गया तो फिर 18 आ गया। एक आ गया ना, 8 आ गया। तो जब 8 आया तो फिर 18 हो गया। तो अभी देखो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आ गया 221 और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इसी पर बेस हमें आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं और वो आपको बना के दिखाना है। ठीक है, लिखिए तो आप लोग। दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 2310 और 33 है।
यदि उनमें से एक संख्या 231 हो तो 231 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग बनाइए, हम आपको थोड़ा देर के समय देते हैं, और नहीं बनेगा तो फिर इसको हम बनाएंगे। पहले आप लोग इसको बनाइए। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को अभी हम दिए थे और आप लोग बनाए होंगे, आंसर भी आया होगा। चलिए हम बनाते हैं और आप लोग चेक कीजिए कि क्या आंसर आया हुआ है। सॉल्यूशन हम जानते हैं HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सुनिए, सबको ध्यान दीजिए। आप लोग गौर से देखिए कि इसमें HCF क्या दिया हुआ है। तो देखो लॉसा जो है यानी LCM जो है 2310 है, और मौसा जो है आपका 33 है। तो मौसा बोले तो HCF, तो HCF हमारे पास 33 दिया हुआ है, और लॉसा बोले तो LCM आपको दिया हुआ है 2310। अब पहली संख्या भी दिया हुआ है, मतलब एक संख्या, तो ये आपका दिया हुआ है 231 आगुना दूसरी संख्या। सबका ध्यान बोर्ड पर और बढ़िया से सुनिए ध्यान से। दूसरी संख्या के साथ हमारे पास नंबर है 231, ये आ जाएगा आपको बट्टा में। कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 33 गुना 2310 और बट्टा में 231। ई कटेगा, हो सके तो कटेगा। कैसे देखते हैं, पहले चेक करते हैं। अगर 11 से कटाते हैं तो ई हो जाएगा 11 तिहाई 33, ठीक है। फिर 11 से इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 11 एकम 11। कुल मिला के ये 33 और 231 11 से कटने वाला है। तो 11 से कटाइएगा तो 11 तिहाई 33, फिर 11 से नीचे वाले को भी कटाओ तो 11 से कटाते हैं तो 11 दूनी 22, 23 में से 22 गया तो 1 बच गया, बगल से 1 आया, हो गया 11। तो ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11। अब आप लोग गौर से देखो, ये कट जाएगा 3 सते 21, 7 से कट जाएगा। अब 7 से ये भी कटेगा। देखिए कैसे कटाते हैं आप लोग, सुनिए ध्यान दीजिए। 7 तिरका 21, इसमें से बच गया आपका 2, फिर हो गया 21, 7 तिरका 21, ठीक है। और जीरो का क्या हो गया? 0। कुल मिला के अगर देखा जाए तो दूसरी संख्या आ गया 330, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा।